अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, खैरियत से रखे। आप रात को पढ़ने बैठते हैं, नींद आना शुरू हो जाती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, बुक्स देखकर चक्कर आने लगते हैं, बार बार मोबाइल को देखते हैं, टाइम देखते हैं और देखते देखते सो जाते हैं। इसकी रीज़न क्या है? नींद क्यों आना शुरू हो जाती है? या इस तरह कह लें रात को पढ़ा क्यों नहीं जाता? या रात में सबक याद ना होने की वजह क्या है, रीज़न क्या है? तो इन तमाम क्वेश्चंस के जवाबात आपको इसी वीडियो में अभी मिलने वाले हैं। नाइट स्टडी के बारे में ये वीडियो है और ये वीडियो बहुत स्पेशल और इफ़ेक्टिव है, तो मुकम्मल तवज्जो से सारी बातें सुने। हो सकता है तो ये ऐसा करें कि आप इन बातों को, इन टिप्स को लिख लें। ये बहुत अच्छी टिप्स हैं, आपके आगे फ्यूचर में काम आने वाली। तो मेन टिप्स में से पहली टिप्स है अवॉइड टू स्लीप, यानी कि नींद से कैसे बचा जा सकता है। सेकंड टिप है हमारी रिमेंबर योर लेसन फॉर अ लॉन्ग टाइम, ज़्यादा देर के लिए सबक कैसे याद रख सकते हैं। और तीसरी और मेन टिप ये है कि हम जल्दी सबक कैसे याद कर सकते हैं, हाउ वी कैन रिमेंबर आवर लेसन एफिशिएंटली। तो अब मैं मेन टिप्स को आपके साथ वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। अब मैं आपको बताता चलूँ, जो स्टूडेंट इस वीडियो को मुकम्मल वॉच कर लेगा तो इंशाल्लाह उसके नाइट स्टडी के बारे में, रात को पढ़ने के बारे में सारे जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। जो भी मसले मसाइल हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, उनके जवाबात उसको मिल जाएंगे। वो इंशाल्लाह मुकम्मल अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएगा अगर वो। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं हम अपनी पहली टिप को। पहली टिप है अवॉइड टू स्लीप, यानी कि नींद से कैसे बचा जा सकता है। जब आप पढ़ने लगते हैं, ये बातें आपने सबसे सुनी होंगी कि आपने इस रूम में नहीं बैठना, इस रूम में नहीं बैठकर पढ़ना जिसमें आप सोते हैं, या कंबल वगैरह नहीं ओढ़ना। मतलब आपका जो भी एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। नहीं, आप खुद को कवर अप करके रखें। ऐसा ना हो कि आप सर्दी में बाहर बैठकर पढ़ना शुरू कर दें और आपको टेम्परेचर हो जाए, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। आपने खुद को कवर अप करके रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आप डिनर कर लेते हैं, ये बात बहुत मायने रखती है। इस बात को आपने समझना है। आपने डिनर किया, डिनर के आपने फ़ौरन बाद नहीं बल्कि 45 मिनट्स के बाद आपने अपनी स्टडी को स्टार्ट करना है। ऐसा ना हो आप खाना भी खा रहे हैं और साथ में पढ़ भी रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप लेज़ीनेस का शिकार हो जाएंगे। जब आप लेज़ीनेस का शिकार होंगे तो आपसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जाएगा, आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। आप समझ गए होंगे 45 मिनट्स के बाद स्टडी स्टार्ट करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं, यानी डिनर के फ़ौरन बाद स्टडी शुरू कर देते हैं, तो आप मैक्सिमम 15 मिनट तक पढ़ सकते हैं, 15 मिनट्स तक आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको नींद आना शुरू हो जाएगी, तो आपका जो स्टडी का जो लेवल है वो डिक्रीज़ होगा। तो डिस्कस करते हैं हम अपनी सेकंड टिप को। सेकंड टिप क्या है हाउ टू रिमेंबर योर लेसन फॉर अ लॉन्ग टाइम, ज़्यादा देर तक सबक कैसे याद कर सकते हैं, या फिर ज़्यादा देर तक सबक कैसे याद किया जा सकता है। दो तरह से हम ये क्वेश्चन को बोल सकते हैं। तो ये एक बात आप ध्यान से सुन लें, मैं आपको बताने लगा हूँ। ह्यूमन बीइंग की दो तरह की मेमोरी होती हैं। फर्स्ट टाइप होती है उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी, और दूसरी उसकी किस्म होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। अगर आप चाहते हैं कोई भी चीज़ हो, कोई भी सबक हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आपको ज़्यादा देर के लिए वो आपको याद रहे, वो स्टोर होता है आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में। और अब आपका क्वेश्चन यही होगा यकीनन कि लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है और ये किस तरह जनरेट हो सकती है, या फिर किस तरह से क्रिएट होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये खुद ब खुद क्रिएट होना शुरू हो जाती है जब आप खामोशी और तन्हाई में बैठकर पूरी तवज्जो से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। आप खामोशी से रात को बैठकर पढ़ना शुरू करें। रात के वक्त आपके बहुत कुछ ऐसे न्यूरो ट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी को बढ़ाते हैं। जब आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली आपका जो भी पढ़ा होता है, जो आपने पढ़ा होता है, वो आपके जहन में ज़्यादा देर के लिए स्टोर हो जाता है, वो आप कभी भी भूलते नहीं हैं। तो इस बात से आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि रात को पढ़ने का क्या फ़ायदा है। रात को पढ़ने का यही फ़ायदा है कि आप जब रात में खामोशी से अकेले बैठकर पढ़ेंगे तो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी बढ़ेगी, आपके हार्मोन्स और न्यूरो ट्रांसमीटर्स ज़्यादा क्रिएट होंगे, आप में ज़्यादा इनकी तादाद बढ़ेगी। तो आपके माइंड में ये खुद ब खुद आपका जो लेसन होगा, जो आपने पढ़ा होगा, आपके
مائنڈ میں زیادہ دیر کے لیے یہ ٹکے گا، زیادہ دیر کے لیے آپ کی میموری میں یہ سٹور ہوگا۔ جیسے ہی آپ کی لانگ ٹرم میموری کریٹ ہو یعنی کہ ایکسٹینڈ ہو جائے گی، تو ہمارا تیسری اور اہم ٹپ جو تھی سبق کو جلدی کیسے یاد کرتے ہیں، تو اسی میں حل ہو جائے گی، اور اسی سے آپ کا یا جب آپ کی لانگ ٹرم میموری ایکسٹینڈ ہوگی تو آپ سبق بہت جلدی اور بہت دیر تک یاد کر پاؤ گے۔ تو یہ تھی 3 مین ٹپس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تو آپ نے یہ 3 ٹپس اپنے ذہن میں رکھنے ہیں اور اپنے آپ کو اسکیجول بنائیں۔ تو یہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ نے کس دن میتھ کرنی ہے، اردو کرنا ہے، اور یا کمپیوٹر کی بک کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ آپ کا پلان اور مکمل پلان جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو لیول ہے اسٹڈی کا وہ بڑھے گا، اور جو ڈنر والی بات ہے اس پر لازمی سے آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ ڈنر کے فوراً بعد نہیں، بلکہ 45 منٹس کے بعد آپ نے اسٹڈی سٹارٹ کرنی ہے، ورنہ اگر آپ جلدی سٹارٹ کریں گے تو آپ کو جلدی نیند آنا شروع ہو جائے گی۔ تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، جو جتنے بھی ٹاپرز ہیں وہ رات کو ہی پڑھتے ہیں، تو آپ بھی رات کو ہی پڑھیں۔ تو ان ٹپس پر امپلیمنٹ کریں، عمل کریں، تو انشاءاللہ آپ بہت حد تک کامیاب ہو جائیں گے، اور اسٹڈیز کے حوالے سے آپ میں بہت سی چینجنگز آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کا خود بخود پڑھائی میں دل لگے گا اور آپ زیادہ دیر تک پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اور ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، جتنے بھی ٹاپرز ہیں وہ رات میں ہی پڑھتے ہیں، وہ رات میں ہی پڑھتے ہیں، کیونکہ جو اس کے رات میں پڑھنے کی جو بھی ریزن تھی میں نے آپ کو بتا دی ہیں، کس طرح سے زیادہ دیر تک ہم پڑھ سکتے ہیں، ہماری لانگ ٹرم میموری رات کو بڑھتی ہے۔ دن میں تو آپ تھکے ہوتے ہیں، اسکول میں یا کالج میں جاتے ہیں تو آپ ریوائز وغیرہ نہیں کر سکتے، تو رات میں کوشش کریں رات میں ہی پڑھیں۔ میں نے یہ ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کر دی، مجھ سے جو ہو سکا میں نے آپ کے لیے کیا، آگے آپ نے جو بھی کرنا ہے آپ نے کرنا ہے، تو آپ ان پر امپلیمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ کچھ باتیں تھی، کچھ ٹپس تھی جو مجھ سے ہو سکا میں نے آپ کے لیے کیا، آگے آپ نے کرنا ہے۔ میں نے ٹپس بتا دی ہیں، آپ کو سجیسٹ کر دی ہے، آگے آپ نے اپنے آپ کو خود مینیج کرنا ہے، کس طرح آپ زیادہ دیر ٹک سکتے ہیں، زیادہ دیر تک اپنی لانگ ٹرم میموری کو کس طرح بڑھا سکتے ہیں، یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو انشاءاللہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیوز میں اس کے متعلق آپ کو بہت زیادہ امپورٹنٹ باتیں اور بھی بتاؤں گا۔ تو جابس کے ریلیٹڈ، ایگزامز کے بارے میں اور اسٹڈیز کی ہر خبر جاننے کے لیے ہمارے ایگزام چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔